बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है अपने ही परिवार में, अपने साथियों के बीच में हम उपस्थित हुए और हम सम्मिलित हुए, क्योंकि जिम्मेदारियां भिन्न भिन्न हो सकती है। जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारियों में एक ही कर्तव्य होता है, एक ही कर्तव्य बोध होता है और एक ही हमारे काम करने की दिशा भी होती है। हम जनप्रतिनिधित्व से एक पुल का काम करते हैं, शासन और प्रशासन और जनता के मध्य एक पुल का काम करते हैं, लेकिन पत्रकार साथी का तो जनता के, जनप्रतिनिधियों के, शासन और प्रशासन के मध्य भी दो प्रकार के पुल का काम करते हैं। आपकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। जनप्रतिनिधियों को जहाँ सजग करने के साथ साथ में, सावधान करने के साथ साथ में, उन्हें दिशा देने के साथ साथ में आप समय समय पर, मेरा ऐसा मानना है, लगातार राजनीति में काम करते करते आप मार्गदर्शन का भी काम करते हैं। आपसे बहुत मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कई इतनी हकीकतें, कई इतनी ज्ञात और अज्ञात जानकारियां होती है, कई अनेक प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं, कई अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है, और न केवल कार्य होते हैं, समस्याएं होती है, उनमें जो विषमता होती है, जो जटिलता होती है, चाहे जितना सजग जनप्रतिनिधि हो, चाहे जितनी सजगता के साथ में, सक्रियता के साथ में, और रूट लेवल पर भी जितना अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करता रहे, फिर भी कहीं न कहीं कई वजहों से कुछ तो मिसिंग होता है। उस मिसिंग को आप पकड़ लेते हैं, उस मिसिंग को आप पकड़ लेते हैं और उसी से हमें काम करने का नया एक दिशा मिल जाती है। हम काम को पकड़ लेते हैं, और इसलिए मैंने आपको मार्गदर्शन कहा। आपकी भूमिका सामान्य नहीं, आपका कार्य निश्चित रूप से सामान्य नहीं। पत्रकार और पत्रकारिता, समाचार पत्र भी कल भी उतने ही जरूरी थे, चाहे आजादी के पहले भी। मैं बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं। आज भी उतना ही जरूरी है और कल भी उसकी उतनी ही आवश्यकता रहेगी। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, चाहे सोशल मीडिया आ गया, चाहे अन्य प्रकार के अनेक पोर्टल आ गए, लेकिन फिर भी सुबह तो सुबह का अखबार, अगर सुबह होती है तो सुबह के अखबार से ही निश्चित रूप से होती है। आप सब में अनेक जिम्मेदारियां होती है और अनेक व्यवस्थाएं भी होती है, क्योंकि मैं बहुत मित्रवत आप सबके साथ रहता हूँ। आदरणीय रमेश भैया को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। मैं तो युवा मोर्चा का भी महामंत्री भी रहा, जिले का अध्यक्ष भी रहा, छात्र जीवन में भी राजनीति करता रहा। तो माध्यम आप ही रहते थे, क्योंकि उस समय तो विरोधी विरोध था, विपक्षी विपक्ष था। अब तो सत्ता काल चल रहा है, अलग काल आ गया है, लेकिन उस समय तो सब, जब तक लठ ना बरसे तो कार्यक्रम क्या हुआ, जब तक जेल ना गए तो कार्यक्रम का मजा क्या आया, जब तक कोई अच्छी मारा मारी नहीं हुई तो कार्यक्रम की सफलता क्या हुई। तो उस विरोध और संघर्ष के समय में हुआ। उस समय हमने एक आयोजन किया था युवा मोर्चा के माध्यम से। वैसे ही मैं उसे एक प्रसंग बस कहना चाहता हूँ। और तब हम भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे थे। भ्रष्टाचार इतने चरम पर बढ़ रहा था कि अति हो गई थी, कोई काम बगैर भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा था। तो प्रदेश इकाई ने तय किया था कि भाई प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार शिरोमणि की उपाधि अधिकारियों को दी जाए, और चौराहे पर उनका फ्लैक्स, पहले वैसे लगते थे वो कपड़े वाले बना करके, तो वैसा वहां पर पर्दे पर लिख करके उनका नाम जब अंकित किया जाए और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाए, कलेक्टर कार्यालय पर ताला लगाया जाए। मैंने कहा यार गजब की परीक्षा हो रही है, नाम भी देना, नाम भी चौराहे पे लिखना, नाम भी चौराहे पे लिख करके कलेक्टर कार्यालय पर ताला भी लगाना। लेकिन मैं उस समय के पत्रकार साथियों को स्मरण करना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे नाम खोज के बताए
और इतने आत्मविश्वास के साथ में कहा कि राजू भैया हम कह रहे हैं इस अधिकारी का नाम सबसे ऊपर लिख दो, सबसे बड़ा भ्रष्ट यही है, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना सकता। एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा बिल्कुल बना पड़ता, बिल्कुल लगभग चौराहे पर। और हमने रतलाम के मुख्य स्थानों पर, शहरों के मुख्य स्थानों पर किया और हमारा कार्यक्रम इतना सफल हुआ। हमने कलेक्टर कार्यालय पर धरना भी दिया, वहां पर ताला भी लगाया, भले गिरफ्तारी वगैरह हुई, लेकिन मुकदमा बनाने की किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई। कोई मानहानि का मुकदमा लेकर के नहीं पहुंच पाया। इतनी बड़ी भूमिका आप लोगों ने पूरी की। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, थोड़ा दुख भी होता है। आप सब मुझे जो निजी रूप से जानते हैं, मैं बहुत खुले रूप से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। या क्यों अब हम आंचलिक नाम है तो बिल्कुल पूरी तरह से आंचलिक ही हो गए। अरे हम पन्ने पलट रहे तो पता चल रहा है कि जावड़ा जावड़ा चल रहा है, थोड़ा सा विपद आ गया, बड़ौदा गया, ताल गया, आलोट गया, समाचार पता नहीं चलते। चिंतामणि में अब अगर उज्जैन में छपा तो चिंतामणि को पता नहीं कि बड़ौदा में हो क्या रहा है, ताल में हो क्या रहा है, आलोट में हो क्या रहा है। आपका संवादी आयोजन है रमेश जी, तो कई पत्रकार और जो आपके संपादक और जो आपके मालिक रहते हैं प्रेस के, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बात जाना चाहिए कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार होते हैं उन महत्वपूर्ण समाचारों की तो सर्वव्यापकता होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, वो सभी जगह पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कार्रवाई की जाना है तो हो सकता है कि बहुत सारी कार्रवाई स्थानीय स्तर पर हो जाए, तहसील स्तर पर हो जाए, लेकिन कुछ कार्रवाई जिले तक पहुंचना चाहिए, कुछ कार्रवाई संभाग तक पहुंचना चाहिए, और हो सकता है कि वो संभाग में भी ना हो पाए तो वो प्रदेश स्तर तक और देश स्तर तक पहुंचना चाहिए। तो उसकी प्रमुखता और प्राथमिकता आप तय कर ले, लेकिन वो कम से कम समाचार ऐसा छपे कि वो सभी तक पहुंचे, तब जाकर के लगे कि हाँ वो पत्रकार ने भी खोज करके उस समाचार को दिया और उस समाचार से परिणाम निकल करके आया। ऐसा ये शिरीष भाई बोलेंगे सर, शिरीष जी इनसे प्रदीप जी वगैरह से बात की थी, भाई दिनेश पुराणी जी भी आए थे, सभी राजेश काकानी हो, तो मैं मनोविनोद में ऐसी बातें भी करता हूँ। ये निश्चित रूप से प्रयास आप ही कर सकते हैं, प्रयास आप ही कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे संपादक मंडल से आप जुड़े रहते हैं, पत्रकार के मालिकों से आप लोग जुड़े रहते हैं, उनका भी आप पर दबाव रहता है, थोड़ा दबाव आपका भी उन पर किस तरह से बन सके वह निश्चित रूप से बनाने की आवश्यकता होती है। अब हम सब मिलकर के परस्पर जिम्मेदार हैं उन व्यक्तियों के लिए जिनकी सुनवाई नहीं होती। निश्चित रूप से शासन अनेक व्यवस्थाएं करता है, मैं भी शासन का अंग हूँ, लेकिन अभी निष्पक्ष और निर्लिप्त होकर के बात करना चाहता हूँ। जन सुनवाई भी होती है, जन सुनवाई अनेक विभागों में होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन जन सुनवाइयों पर पूरी तरह से ध्यान कैसे केंद्रित किया जा सके, कैसे उसकी निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, किस तरह से उस अधिकारी को सजग किया जा सके कि मुझे भी कोई न कोई देखने वाला है, थोड़ा सा वे खंजर पैदा कर देते हैं, यार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो अपन सब एकदम सावधान होकर के अटेंशन देते हैं। थोड़ा उन अधिकारियों को ये महसूस होना चाहिए कि पत्रकार मतलब सीसीटीवी कैमरा आ गया है, अगर मैंने जरा सी गलत हरकत कर दी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर थोड़ा सा दबाव पत्रकारों का और अधिक बढ़ जाता है तो मैं जानता हूं कि और आप सब समझते हैं कि बेहतर से बेहतर परिणाम हम ला सकते हैं। आप और हम मिलकर के पत्रकार और जनप्रतिनिधि मिलकर के ला सकते हैं, क्योंकि शासकीय व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारी वर्ग ही निश्चित रूप से एक केंद्रीय व्यवस्था होती है, और उस केंद्रीय व्यवस्था को नियंत्रित किया जाना परस्पर आपका हमारा धर्म आपस का बनता है, आपकी हमारी भागीदारी आपस की बनती है, क्योंकि सीधे सीधे जनता के लिए भी आप जिम्मेदार हैं तो जनता के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो। लेकिन कभी कभी हम अनुभव करते हैं, भैया हाँ यार बोल, यार आपको प्रेस नोट ही नहीं आया, यार आपने विज्ञप्ति नहीं भेजी, तो मैंने कहा यार फला जगह पे कार्यक्रम हुआ था, फला जगह पे घटना हुई थी, फला जगह पे उस तरह की गतिविधि हुई थी, वो तो तुम्हें मालूम पड़ना था, तुम्हें जानकारी माना था। तो वो तो ठीक है यार, मगर समाचार बना बनाया आ जाता तो अच्छा रहता।
पारिवारिक सभा में वहाँ जाकर थोड़ा लगता है कि भाई क्यों नहीं एकदम से ओरिजिनल बात निकल कर रहा है, थोड़ा बहुत अपना भैया चलता रहे। ये पुराने लोग हम सब देखते थे भाई, हमें जी भी काफी पुराना हो गया, सोहरा जी भी मेरा पुराना कई साथियों को जान नहीं गाना। मैं विद्यार्थी परिषद 77 से सक्रिय हूँ, लगभग रतलाम जिले में। तो मोटरसाइकिल पे भी जाता था, सब घूमना फिरना, सब साथी लोग सब जानते हैं। तब हकीकत में पत्रकार जैसे हम मजाक करते थे कि यार क्या सुनने निकला भाई, क्या मतलब उसकी गाड़ी दौड़ती रहती कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में, गांव में, कहीं ना कहीं मुलाकात होना। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आज के दौर में अपन कितने घूमता आईना, बिल्कुल वो घूमते आईने की तरफ घूमता ही रहता था। और ऐसे ऐसे समाचार निकल करके आते थे। मेरे उस विरोध के कार्यकाल में मैं अनेक आपको किससे बता सकता हूँ जो पत्रकारों के माध्यम से हमारी राजनीति में दम पैदा करा। मैंने टीआई से लेकर एसडीएम से लेकर एसडीओ से लेकर ऐसे हाथ जोड़वा उस विरोध के समय उनसे पैर बढ़वाने तक के काम किए विरोध के समय आप। और पत्रकारों की उन जानकारियों के आधार जितनी जानकारियां अपना हमारे पास में बेहतर से बेहतर होगी, निश्चित रूप से हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आम आदमी, आम जनता हमसे यही चाहता है।